बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और आज का जो मेरा लेक्चर का उन्वान है एंटी एजिंग डाइट, यानी ऐसी डाइट जो आगे चल के यानी जो जिनको बुढ़ापा आता हैगा, ज़ाहिर है कि हर आदमी को बुढ़ापा आएगा तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद होती है। हर आदमी को ज़ाहिर है कि बुढ़ापा ज़रूर आना है और उसके साथ ही फिर जिस्म में चेंजेस भी हो जाती हैं। जैसे जब उम्र जो है वो 50 साल से ज़्यादा हो जाती है तो इंसान लेस एनर्जेटिक हो जाता हैगा, लेज़ी हो जाता हैगा, जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं या जोड़ों का दर्द के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में फिर चांसेस होते हैं दूसरी बीमारियों के, जैसे ब्लड प्रेशर के बनने के चांसेस होते हैं। फिर इसके अलावा चांसेस हो जाते हैं या डायबिटिक के या दिल की, खुदा न खास्ते दिल की बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में मैं बताता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो उम्र से ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है। सबसे पहले हम ले लें जिंजर या अदरक। ये एंटीऑक्सीडेंट है जो कि दिल की बीमारियों को रोकती है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द या इन्फ्लेमेशन और कैंसर की बीमारी को रोकने में भी मदद देती है। पहले बताते चलूँ कि व्हाट इज़ एंटीऑक्सीडेंट। बहुत से लोग सुनते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट डॉक्टर बताते हैं, लेकिन है क्या चीज़? तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो एक जिस्म के सेल या खलियों को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी की वजह से जो डैमेज होते हैं उनको रोकते हैं ये। तो ज़ाहिर है कि तो बहुत सारी चीज़ों में, बहुत बीमारियों में ये सब कुछ होता है। तो ऐसी डाइट जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है तो वो फ़ायदेमंद होती है। अब तकरीबन 4 ग्राम जो है वो अदरक चाय के साथ या दूसरे तरीके से लेने से आपको फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद हम दूसरे नंबर पर आ जाते हैं कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर जो है या गोभी जिसे हम कहते हैं, इसमें विटामिन सी होता हैगा और एंटीऑक्सीडेंट की खसूसियात भी होती हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन के और दूसरे विटामिन और मिनरल भी होते हैं। ये कैंसर से फाइट करने की सलाहियत भी रखती है और दिल और ख़ासतौर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए या निज़ाम तनफ़ुस के लिए भी बेहतरीन है ये। इसके अलावा इसमें फ़ाइबर की वजह से ये हाजमे को भी फ़ायदा करते हैं, जल्द को भी फ़ायदा करते हैं और हड्डियों को भी फ़ायदा करते हैं। विटामिन सी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसके अलावा ये कि विटामिन के जो है ये ब्लड की कोआगुलेशन में भी फ़ायदा करती है, यानी कि खून जिनके बह रहा होता है तो उनको रोकने में भी फ़ायदा करती है। कोई इसका एक पहलू ये भी है कि ये कोआगुलेशन में भी ज़रूरत होती है कि इसके। तो इसके अलावा फिर हम चलते हैं आगे, स्वीट पोटैटो या शकरकंदी। बहुत ज़्यादा फाइबर होने की वजह से निज़ाम हाज़मे के लिए बहुत ही मुफीद है। इसमें विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है। विटामिन ए ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि इसमें ये आँखों के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद होती है। और विटामिन सी मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एंटीऑक्सीडेंट भी और साथ तौर पे ये टिश्यू रिपेयर में भी फ़ायदा करती है। फिर इसके बाद हम चलते हैं कि ब्लैक बीन्स या स्याह फलियाँ। इसकी खसूसियात ये होती है कि ये लो फैट हैगी, हाई प्रोटीन डाइट हैगी, हाई फाइबर है, दिमाग और दिल की को हेल्दी रखने में भी मदद करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है, वज़न कम करता है, साथ ही कैंसर को रोकने की भी सलाहियत रखती है। डाइजेशन के लिए ये बेहतरीन है क्योंकि इसमें फाइबर्स होते हैं, तो इसलिए। फिर हम आगे चलते हैं 5वें नंबर पर ब्रोकली। इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है और इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की सलाहियत होती है क्योंकि इसमें विटामिन सी है। दिल की बीमारियों के लिए भी ये बेहतरीन है। फिर ये इम्यून सिस्टम के लिए भी बेहतरीन है। इसके अंदर ऐसा कंपाउंड होता है जो कैंसर को रोकने के लिए कोशिश करता है और जिसम से टॉक्सिन को भी निकालता है। तो ब्रोकली जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है बहुत से लोगों के लिए। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं एग प्लांट या बैगन। इसके अंदर जो है वो विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है। विटामिन के मैं आपको पहले बताया कि एक तो ये कोआगुलेशन फैक्टर में या ब्लड के जमने के उसमें भी काम आता है और फिर ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। साथ में ये एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी भी रखता है और कैंसर को रोकने की भी सलाहियत रखता है। ख़ास तौर पे वो कैंसर जो प्रोस्टेट के होते हैं उनको रोकने की कोशिश करता है। या मैं ये तो नहीं कहूँगा खुदा ना खाता, लेकिन ये कि एंटी कैंसर इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। फिर उसके बाद विटामिन ए में कैरोटीन होता है, तो जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आँखों के लिए फ़ायदेमंद है। फिर हम चलते हैं बीट्स या चुकंदर। इसमें हाई विटामिन के है, मैग्नीशियम है। इसके अंदर बीटा लेंस की वजह से ये
इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बड़े फ़ायदेमंद रहेंगी। इसमें बीटा लैंस होता हैगा, जिसकी वजह से ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता हैगा, साथ में एंटी हेपेटाइटिस की प्रॉपर्टी भी रखता हैगा और कैंसर को रखने की भी सलाहियत रखता हैगा। तो ये चुकंदर जो है बहुत फ़ायदेमंद है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट की भी सलाहियत है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जिनको ब्लड प्रेशर है या जिनको इरेगुलर हार्ट बीट है, जिसे हम मिसिंग पल्स कहते हैं, इसको मेंटेन करता है। जिसको नींद ना आए तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद करता है। जिसको इंसोम्निया हम कहते हैं, सर के दर्द, मसल और बोन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा हम चलते हैं आगे। सैल्मन फिश जो ये एक तरह की मछली है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और साथ में एंटीऑक्सीडेंट की सलाहियत होती है, जो कि दिल की बीमारियों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं एवोकाडो। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन और मिनरल होते हैं और ये कैंसर से फाइट करने की सलाहियत रखते हैं। साथ में इन्फ्लेमेशन भी, जैसे जॉइंट पेन है, जो कि ज़्यादातर चांसेस होते हैं बड़ों में उम्र के साथ साथ, तो उनको लिए भी ये फ़ायदा करते हैं। और ये टॉक्सिन को जिगर से भी बचाता है, क्योंकि ये दिल की बीमारियों के लिए भी बहुत मुफीद है। फिर हम आगे चलते हैं चिक पीस या चने जिसे हम कहते हैं। इसमें हाई प्रोटीन, हाई फाइबर होते हैं, वज़न को कम करता है। साथ में मैग्नीशियम की वजह से ये हड्डियों और मसल के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो ये मैंने तमाम चीज़ें आपको बताई हैं जी। तो बस ये चीज़ को देखना पड़ेगा कि खुदा न खास्ता ये जो चीज़ें जो खा रहेंगे, ये इसके अलावा कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारियां तो नहीं है जो जिसमें नुकसान पहुंचाए। मसलन ये कि रीनल स्टोन या यूरिक एसिड वगैरह, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, या डायबिटिक है, इन सब को देखना पड़ता है। अगर एक नॉर्मल आदमी है और उसकी माशाल्लाह किसी कोई बीमारी नहीं है और जिनकी उम्र 50 से ऊपर शुरू है, तो उनके लिए ये सब जो ग़िज़ाएँ मैंने आपको जो बताई हैं ये फ़ायदेमंद है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। और अपना, अपने दोस्तों का, अपने ख़ानदान वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।